ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैसी मजबूरी, समय से पहले यात्रा पूरी। देश में अप्रैल मई माह में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। इन चुनावों से पहले सियासी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले कई दल उम्मीदवारों के नाम पर विस्तार से चर्चा भी कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। इस बार यात्रा मिजोरम से शुरू हुई थी और इससे मुंबई में खत्म होना है। वहीं अब इस यात्रा की प्लानिंग से पहले एक हफ्ते पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी संभावनाएं भी जताई जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कैसी मजबूरी, समय से पहले यात्रा पूरी। राहुल की न्याय यात्रा एक हफ्ते पहले खत्म होगी। राहुल के पश्चिमी यूपी नहीं जाने की अटकलें। 10 से 14 मार्च के बीच मुंबई में आखिरी दिन। पहले 20 मार्च थी यात्रा पूरी होने की तारीख। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शेड्यूल बदल गया है। उत्तर प्रदेश में राहुल अब कम दिन रुकने वाले हैं। इससे न्याय यात्रा अपने निर्धारित समय से एक हफ्ते पहले खत्म हो सकती है। बता दें कि बीते माह 14 जनवरी से शुरू भारत जोड़ो न्याय यात्रा को 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होना था। हालांकि अब माना जा रहा है कि यात्रा अब समय से पहले ही खत्म हो सकती है। यही वजह है कि यात्रा को थोड़ी तेजी दे दी गई है। पहले एक दिन में 70 किलोमीटर का सफर तय करने की प्लानिंग थी, अब यह 100 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से चल रही है। आपको बता दें कि यात्रा इस हफ्ते यूपी में एंट्री लेने वाली है। ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण राज्य है। अब यहाँ पर यात्रा 11 दिन की बजाय 6 से 7 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगी। यूपी में यात्रा 28 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरनी थी। पीएम मोदी की सीट वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद, फूलपुर और लखनऊ में भी शामिल है। इसके मुख्य रास्ते में चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, भदोही, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर और आगरा जैसे क्षेत्र शामिल थे। यात्रा पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों को छोड़ देगी और मध्य प्रदेश में जाने से पहले सीधे लखनऊ से अलीगढ़ और फिर पश्चिमी यूपी में आगरा तक सफर तय करेगी। हालांकि कांग्रेस के नेता बताते हैं ये योजना इसलिए भी बनाई गई है क्योंकि राहुल गांधी को चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल सकेगा। वहीं इंडिया गठबंधन ने इस माह के आखिर में कर्नाटक में अपनी पहली संयुक्त रैली आयोजित करने का फैसला लिया है। नीतीश कुमार की जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पश्चिम बंगाल और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद गठबंधन में काफी उथल पुथल मची हुई है। फिलहाल नया शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल 19 फरवरी को अमेठी और रायबरेली में रहेंगे, फिर लखनऊ से सीतापुर जाने के बजाय कानपुर और झांसी जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में राहुल को ज्वाइन कर सकती हैं। यूपी के बाद यात्रा मध्य प्रदेश आएगी। यात्रा के दौरान राहुल का फोकस अमेठी और वाराणसी पर ज्यादा रहेगा। यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें, लेकिन साल 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक सीट पर सिमट गई थी। रायबरेली से केवल सोनिया गांधी को जीत मिली थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शेड्यूल। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 66 दिन, 15 राज्य और 6700 किलोमीटर का सफर। राहुल गांधी ने 14 जनवरी को मणिपुर से यात्रा की शुरुआत की थी। 15 राज्य और 110 जिलों के 337 विधानसभा सीटों को कवर करने का प्लान है। 15 राज्यों की 100 लोकसभा सीटों को कवर करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर में एक दिन रुकी थी। इसके बाद यात्रा नागालैंड गई और दोनों दिनों में 257 किलोमीटर और 5 जिलों को कवर किया। न्याय यात्रा के शुरुआती 8 दिनों में राहुल ने असम में 833 किलोमीटर और 17 जिलों का सफर किया। इसके बाद यात्रा एक दिन के लिए पश्चिम बंगाल गई। बता दें कि राहुल 25 जनवरी को असम से बंगाल पहुंचे थे। यहां 29 जनवरी को न्याय यात्रा बंगाल से बिहार में दाखिल हुई। इसके बाद 31 जनवरी को न्याय यात्रा वापस बंगाल पहुंची। बाद में झारखंड में यात्रा 8 दिन में 804 किलोमीटर और 13 जिलों को कवर किया। ओडिशा में न्याय यात्रा 4 दिन में 341 किलोमीटर और 4 जिलों में गई। फिलहाल राहुल छत्तीसगढ़ में है। यहाँ न्याय यात्रा 5 दिन में 536 किलोमीटर और 7 जिलों को कवर करेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।